जिसको भी नहाना है तो उसे शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? सत्संग से। ये सत्संग है क्या? लोग कहते हैं साहब वहां सत्संग, हम कहां जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे हैं, फलाने महाराज जी के यहां जा रहे हैं साहब सत्संग में। तो ये सत्संग है क्या? सत और संग, जब दो ये शब्द मिलते हैं तब सत्संग होता है। सत प्लस संग, सत माने सत्य। जब सत्य का संग करोगे तो सत्संग होगा, चाहे वो महाराज जी के यहां जाओ या अपने घर में बैठ के करो, है ना? वो सत्य संग होगा। और जब व्यक्ति सत्संग में जाता है तो क्या बन जाता है वो? भाई कुछ ना कुछ उसके अंदर आएगा ना। जब सत्संग में जाएगा तो कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा वो? सै के ऊपर अनुस्वार चढ़ा दीजिए, बिंदी लगा दो, क्या बन जाता है फिर वो संत बन जाता है। सत्संग में संत बना जाता है। संत का मतलब ये नहीं कि आपने पीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए तो हैं तो संत बन गए, नहीं। आप घर में रह के भी, परिवार में रह के भी संत बन सकते हैं। आप गृहस्थी में रह के भी संत बन सकते हैं। संत बनने के लिए कोई कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस सत के ऊपर बिंदी लगा लो, है ना? जो आपके गुरु ने दिया, जब आप सत्संग में गए तो गुरुजी ने क्या दिया? ज्ञान दिया। और जब ज्ञान रूपी बिंदी सत्य के ऊपर लग गई तो व्यक्ति संत बन जाता है। जब आपके अंदर गुण आ गए तो संत बन जाओगे, और जब तक अवगुण हैं तब तक संत बनने वाले नहीं हो। कपड़े बेशक आप रंगा लो, है ना? संसार को धोखा दे लो, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। संसार को धोखा दे सकता है व्यक्ति, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए सो सत्संग करो मन लाई, है ना? वो सत्संग करेगा तो इस राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा सकता है। और सत्संग कौन कर पाएगा? कौन कर सकता है सत्संग? जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम होता है, वही व्यक्ति सत्संग में बैठ पाता है। जिनको प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, वही सरोवर को कभी छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वो मन लगा करके सत्संग करें, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ऐसे मौके बार बार आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी बस्ती में ये चलता फिरता प्रयागराज आया है, तो इसमें आप डुबकी जरूर लगाइए, चाहे थोड़े समय के लिए लगाइए, जरूर लगाइए, जरूर आइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। ये अवसर फिर नहीं
मिलने का। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, तो क्या करें? सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। समझने की बात है, लोग घबरा जाते हैं, है ना? गरीबी आ गए, रे हम तो भगवान का भजन करते थे फिर भी गरीब हो गए, अब भगवान का भजन करेंगे ही नहीं। हिम्मत हार जाते हैं लोग, है ना? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल बताया था ना, हौसला रखो तो मुश्किल से निकल जाओगे, है ना? देखिए, पक्षी आकाश में उड़ता है और बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है, उसके पंख बार बार फड़कते रहते हैं। अब बार बार फड़केंगे तो थकेगा नहीं, थकता तो है, लेकिन उसका हौसला कम नहीं होता, इसलिए वो उड़ता रहता है। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, कितनी भी बीमारी हो जाए, जमाना तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी क्या करना है? सत्य का संग नहीं छोड़ना है। अगर सत्य का साथ छोड़ दिया तो अब तो जीवन बढ़िया है आपका, लेकिन आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना, आगे का किसने देखा है? देखा है, सबने देखा है। जो आज आपको जीवन मिला है, ये पिछले कर्मों का ही तो फल है। न जाने आपने कितना बढ़िया कर्म किया होगा, तब मनुष्य योनि बनी, है ना? वरना गधा बना दिया जाता तो बोझा भी ढोना पड़ता और डंडा भी खाना पड़ता, कीड़े मकोड़े बन जाते, नाली में रेंगते, और भैंसा बन जाते तो बुग्गी में चलते और चोबा और खाते, चोबा भी खाना पड़ता है। तो आपने बढ़िया कर्म किया तभी तो मनुष्य बने। इसलिए चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल
अनुकूल चले नर नारी हो। भाए नहीं बात हमारी हो। किसी को हमारी बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन हमें क्या करना है? सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान हो जाए, चाहे सभी साथी हमारे रूठ जाएं, चले जाएं, फिर भी चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो आचमन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो आचमन बहते पानी। यहाँ 4 दिना की जिंदगानी, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये मौका फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। तो सत्संग करो, सत्संग करो, ये मौका फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए हमें सत्य का संग करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है जब मंदिर में जाते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने जो बूट हैं ना, जूते चप्पल हैं, वो उतारना पड़ता है। क्या उतारना पड़ता है? जूते चप्पल। ऐसे ही यहां सत्संग में भी, यहां कथा में भी हमें अपने जूते चप्पल उतार के बैठना है। उतार के बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोग पहन के बैठ जाते हैं। बहुत से लोग पहन के बैठ जाते हैं, लेकिन वो जूते चप्पल किसी को दिखाई नहीं देते जो हमने पहन रखे हैं। हर व्यक्ति पहनता है 2 चप्पल, 2 जूते, लेकिन सत्संग में आने के बाद वो चप्पल जूते दिखाई नहीं देते। कौन से हैं?
एक बुद्धि का है और एक अहंकार का। यदि हमने बुद्धि और अहंकार के बूट पहने हैं तो भी हम सत्संग को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या पहने हमने? बुद्धि और अहंकार। इसलिए कहीं कीर्तन में जाएं, मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं तो अहंकार को कुंटी पे टांग के आए, है ना। अगर अहंकार को साथ लाए तो कथा समझ में आने वाली नहीं है ना। खुंटी पे टांग के आना और बुद्धि भी साथ में लेके आए कि हम तो बड़े विद्वान हैं साहब, ये तो हमने सब सुन रखा है, तो भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धि और अहंकार को खुंटी पे टांग के आना तो कथा समझ में आएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए सीताराम सरकार की। तो देखिए रामायण की कथा चल रही है। जब देखिए बाबा ने एक बात समझ में नहीं आती कि जब बाबा ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस लिख दिया तो फिर दूसरा नाम देने की जरूरत क्या थी? दूसरा नाम क्या दिया? रामायण। और जब रामायण दे दिया तो फिर रामचरित लिखने की जरूरत क्या थी? एक ही नाम ठीक था ना। चाहे तो रामचरित लिख देते, चाहे रामायण रख देते, तो क्यों दिया रामचरित मानस एही नामा। रामचरित मानस एही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। क्या होता है इससे? सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनते ही है किससे? कानों से। सुनत श्रवण, श्रवण माने कान। सुनत श्रवण पाई विश्राम। इन कानों से सुनने के बाद क्या होता है? विश्राम मिल जाता है। आराम नहीं, विश्राम मिल जाता है। आराम तो बहुत छोटी चीज है। और क्या होता है? मन कर विषय अनल बन जरई। इसके सुनने से मन के जो विषय विकार है ना, अग्नि बन करके जल जाते हैं। हो ये सुखी जो यही सर परई। वो सुखी हो जाता है जो इस रामचरितमानस ग्रंथ को सुन लेता है या सुना देता है। वो धन्य हो जाता है, वो सुखी हो जाता है। हम तो भैया बहुत सुखी हैं, हमें तो कोई दुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, दोनों ही काम करते हैं। जब सुनाते नहीं है तो सुनते हैं। आपकी तरह नहीं नाटक खोल के बैठ गए सब, दिया बाती आएगा। हाँ? हमारे तो कथा का ही चैनल चलेगा, वहां नई नई बातें मिलेंगी। इसलिए बात चल रही थी कि नाम क्यों रखा रामचरितमानस। जब रामायण रख दिया तो एक सरोवर की उपमा दी इस ग्रंथ के लिए। रामचरितमानस, आप जानते हैं कि मानसरोवर नाम का एक सरोवर कहां है? हिमालय में है ना? है। और वहां लोग नहाने भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। लेकिन बाबा ने चलता फिरता मानस सरोवर, वो मानसरोवर है, ये मानस सरोवर है। चलता फिरता मानस सरोवर बाबा ने प्रकट किया। दोनों सरोवरों में अंतर है, मानसरोवर में और मानस सरोवर में।
मानसरोवर पर आप नहाने के लिए जाओगे तो कब जाओगे? जब आपके पास धन है, जब आपके पास तंदुरुस्ती है और जब आपके पास समय है। जब ये तीनों चीज आपके पास हैं तो मान सरोवर पर आप जा सकते हो। और भैया ये बाबा तुलसी ने जो रचा है मानस सरोवर, इसमें तो आपके पास धन नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, समय नहीं है, तब भी नहा सकते हो इसमें।